नमस्कार दोस्तों, हम आ चुके हैं 2024 में। और 2024 कई मामलों में बहुत ही अहम और बहुत ही यादगार साल जाने वाला है, क्योंकि इस साल पूरी दुनिया में 64 कंट्रीज में इलेक्शन होने वाले हैं अक्रॉस अमेरिका, रसिया, इंडिया, पाकिस्तान एंड मेनी मोर अदर कंट्रीज। सो 2024 को अगर हम एक लिहाज से ये देखें तो ग्लोबल पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में चुनाव के रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा मैटर करने वाले हैं। जो करंट सिचुएशन चल रही है वो टोटली इक्वेशन को चेंज कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि मेजर कंट्रीज लाइक इंडिया, अमेरिका या पाकिस्तान, इन कंट्रीज के रिजल्ट्स कैसे होते हैं। रशिया का तो मोस्ट प्रोबली हमें पता ही है, सिमिलर गवर्नमेंट रहनी है वहाँ पे, कुछ ऐसा खास चेंज नहीं होने वाला है। इसके अलावा भी बहुत सारे साउथ एशियन कंट्रीज में इलेक्शंस हैं, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में भी है। सो ये एक तरह से जियो पॉलिटिक्स को बहुत जियो पॉलिटिक्स के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट साल रहने वाला है। सो हम आ जाते हैं अपने देश के इलेक्शन में। हाँ, आपने तो देख ही लिया होगा कि इलेक्शन का एक कैंपेन शुरू हो चुका है। एक तरफ पूरी इंडिया में सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल वाले हर कोई जो है राम मंदिर राम मंदिर। अगर आपका एल्गोरिथम एक बार आपने कोई न्यूज़ देख लिया तो आई थिंक आपका यूट्यूब या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर दिखाई देगा। दूसरी तरफ हमारे अपोजिशन ने जो है अपना न्याय यात्रा को पकड़ रखा है और न्याय दिलाने में लगे हुए हैं। सो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगले 4-5 महीने बहुत ही इवेंटफुल रहने वाले हैं। बट ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। सो मेरी ये गुजारिश है आपसे कि आप इलेक्शन को इलेक्शन की तरह लें। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो जाएं। कोई भी पार्टी हो, बीट कांग्रेस, बीट बीजेपी, बीट आम आदमी पार्टी और एनी लोकल पार्टी, हर कोई एक, उसका नाम ही है पॉलिटिकल पार्टी। सो जब कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो वो पॉलिटिक्स करती है। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये हमें देखनी है कि हम एक वोटर होते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको 5 ईयर्स में एक बार वोट देना होता है। उसके बाद कोई भी पार्टी आएगी, वो अपने एक एजेंडे पे काम करती है। जब भी आप वोट करें, आप सिंपली किसी के हिस्ट्री या करंट एजेंडे को कंपेयर करें कि इन्होंने अपने टाइम पे क्या काम किया था, अब क्या बोल रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया कैंपेन पे ना जाएं। और एक बहुत हमारे यहाँ कल्चर हो गया है, अगर आप रूलिंग पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो आप भक्त या अंधभक्त बोले जाएंगे। अगर आप अपोजिशन को सपोर्ट करते हैं तो आप चमचे बोले जाएंगे। तो ये कल्चर बहुत ही नेगेटिव हो चुका है। एक तरफ हम पूरे दिन कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम किसी दूसरे के ओपिनियन को भी नहीं सुनना चाहते। हम खुद डिसाइड कर देते हैं कि कौन सी मीडिया कैसी है, कौन सा बिका मीडिया, कौन सा गोदी मीडिया, कौन सा नॉन गोदी मीडिया, कौन से लोग भक्त हैं, कौन से लोग अंधभक्त हैं, कौन से लोग चमचे हैं। सो आई थिंक रादर देन वी ब्लेम मीडिया एंड एवरीबडी, मीडिया इज पैथेटिक नो डाउट। पॉलिटिकल पार्टी का लेवल भी गिर चुका है, लेकिन डेमोक्रेसी सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी या मीडिया से नहीं बनती। डेमोक्रेसी बनती है पीपल, पीपल ऑफ रिपब्लिक। हम आपसे बनती है, हमारे थिंकिंग से बनती है, हमारे बिहेवियर से बनती है, हमारे डिसीजन से बनती है। मेजॉरिटी कैसी सोचती है, मेजॉरिटी के ओपिनियन किस तरफ झुकते हैं, ये आपको देखना चाहिए। आप अगर आप कोई गवर्नमेंट कई सालों तक रही है तो उसी मेजोरिटी ने उसको सपोर्ट किया है, आज वही मेजोरिटी किसी कारणवश किसी और पार्टी को सपोर्ट कर रही है, तो आप उसको रेडिकलिज्म का कलर मत दे दे। क्योंकि डेमोक्रेसी इंडिया के रूट में है, हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है और वो रहेगी। थोड़े बहुत इश्यूज को हम बहुत ज़्यादा हाइप करने लगे हैं, आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए। ये याद रखिएगा कि यही लोग थे जिन्होंने आपको सत्ता में रखा है, यही लोग आपको दोबारा फिर से सत्ता में लाएंगे। तो बेहतर ये है हमारे लिए हम एजेंडे पे बात करें, ना कि सिर्फ और सिर्फ किसी पार्टी या किसी पर्सन को हम किसी तरह का तमगा दें या सर्टिफिकेट अपने आप से दे दें। दूसरी बात ये मैं करना चाहूँगा कि लोग कंपेयर कर रहे हैं कि बीजेपी जो है राम मंदिर को पॉलिटिसाइज कर रही है। ऑफ कोर्स करेगी। क्या ये आपको पता नहीं है? हमको नहीं पता है, किसको नहीं पता है कि पॉलिटिसाइज कर रही है। प्राण प्रतिष्ठा या जो भी हो रहा है, ऑफ कोर्स उन्होंने अपना एजेंडा, कई सालों से उन्होंने कितने बंदे मरवा दिए, इसके कैंपेन में क्या क्या हुआ, कितना इंटरनेशनल इशू बन गया। सो आज अगर वो किसी भी तरीके से काम हुआ है,
उनके गवर्नमेंट में हुआ है, चाहे कोर्ट के फैसले से हुआ, चाहे उन्होंने इसको प्रायोरिटाइज कराया। क्योंकि अगर ये आप उनको इस चीज को बोलते हैं कि वो क्रेडिट ले रहे हैं, पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, सो 2014 के पहले आपकी गवर्नमेंट होती थी, आप भी इसको पॉलिटिसाइज, आप आप कहते हैं कि कोर्ट हर कोई गवर्नमेंट के हाथ में होता है, तो आपके हाथ में भी कभी ना कभी आपकी गवर्नमेंट, सीबीआई, एवरीथिंग वाज इन योर हैंड, आप भी ये काम कर सकते थे और इसका एक डिसीजन बैलेंस तरीके से, जैसे कोर्ट ने अभी दिया, दोनों पक्षों की बातें सुनी गई, वहां पे मस्जिद भी पास में बन रही है और मंदिर भी बन रहा है, जो कि फेथ का मैटर था। आई थिंक everybody credit goes to everybody, like Hindu, Muslim, every community who accepted the fact that whatever the court decision is, that has been taken on और एक्सेप्टेड बाय एवरीबॉडी। सो मुझे लगता है कि ये सेलिब्रेट करने वाली बात है। इसको बहुत ज़्यादा हाइप लोग बोल रहे हैं। ऑफ कोर्स हाइप मीडिया ने करा, मीडिया को आप देखो तो मीडिया मीडिया की तरह काम ही नहीं करता है। ये लोग मीडिया का ड्रेस कोड अगर चेंज हो गया बिकॉज ऑफ राम मंदिर या किसी भी रीजन से, तो ये शर्म की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ऐसा भी देख रहा हूँ कि जब किसी और रिलीजन या फेथ में ऐसे डिस्कशंस होते हैं तो तब इतना हाइप नहीं किया जाता, तो ये भी गलत है। चीज़ें पहले भी होती रही हैं, हाँ अभी हाइप ज़्यादा है क्योंकि ये बहुत बड़ा इवेंट है। ये बाबरी वाला केस इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था, इतना ज़्यादा ये कहो कि इंटरनेशनल लेवल पे फैल गया था, तो उसका डिसीजन मैटर करता है। गवर्नमेंट इसको यूज़ करेगी, अपोजिशन के पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए और वो है, वो कर रहे हैं। अगर किसी को ये लगता है कि रूलिंग गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ मंदिर पे वोट मांगेगी, तो मुझे लगता है ये शायद आपके नज़रिए में प्रॉब्लम है। अदरवाइज गवर्नमेंट के काम को भी लोग कंपेयर करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा पूरा लोग सिर्फ और सिर्फ मंदिर के नाम पे वोट दें, ऐसा मुझे नहीं लगता। और आपको पता है इंडिया की डाइवर्सिटी कितनी है, इवन सेम फेथ को मानने वाले भी किसी एक पार्टी को वोट कभी नहीं करते। अगर ऐसा होता तो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या बहुत सारी ऐसी लोकल पार्टी, समाजवादी, बहुजन समाजवादी पार्टी, या साउथ की कितनी सारी लोकल पार्टीज हैं, उनको वोट किसको मिलते हैं? उनको भी मेजोरिटी कम्युनिटी के वोट मिलते हैं। तो कभी ये नहीं हो सकता कि कोई एक मेजोरिटी 80% या 65% कम्युनिटी एक जगह वोट कर दे सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मंदिर का क्रेडिट लिया है। सो ये बहुत ही बोगस तरह का एनालिसिस है। जो लोग सोच करते हैं कि बीजेपी इसका फायदा लेगी, लेकिन वो फायदा सिर्फ इसी का नहीं होगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपने अपनी हार खुद से मान ली है। दूसरी चीज, कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी देखो सच्चा मुद्दा उठा रहे हैं। ऑफ कोर्स उठाना चाहिए, अपोजिशन का काम है, लेकिन शायद उनको ये भी सोचना चाहिए। आप एक तरफ अगर रूलिंग गवर्नमेंट को ये बोलते हैं कि वो पॉलिटिसाइज कर रही है किसी भी मुद्दे को, वो कर रही है जो कि, तो आप दूसरी पार्टी को भी देखिए जो अपोजिशन में, वो भी किसी चीज को पॉलिटिसाइज ही कर रही है। ये मणिपुर की जो न्याय यात्रा निकली है, ये टाइमिंग क्या अभी थी निकालने की? वायलेंस हुआ था मई 2023 में, न्याय यात्रा कब निकल रही है? जबकि इलेक्शन कुछ महीनों रह गए हैं। सो अगर बीजेपी मंदिर के नाम पे राजनीति कर रही है, तो ये लोग भी किसी वायलेंस के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। और दोनों पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो एक दूसरे को घेरने की पूरी कोशिश करेंगे। सो इसमें हमें आपको ये समझना है कि हम आप अपने दिमाग को ठंडा रखें, जिसको जहाँ वोट करना है कर दो, जिसको मंदिर जाना है जाओ, जिसको नहीं जाना मत जाओ। आप दिन भर सेकुलरिज्म डेमोक्रेसी की बात करते हो, लेकिन आपके अंदर, आपके रूट में एक्चुअली ये है नहीं। अगर ऐसा होता तो आप सोशल मीडिया पे वीडियो बना के कमेंट करके दिन भर गालियां नहीं दे रहे थे किसी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को या किसी के ओपिनियन को। तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ को इतना हाइप देना चाहिए। अ, थोड़ा सा पॉजिटिव सोचें। एक बहुत बड़ा मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ जिसमें ये डिबेट चल रही है कि कौन से राम है, हमें जाना चाहिए कि नहीं, राम किसके हैं, राम दशरथ वाले हैं कि राम रहीम वाले हैं कि राम परमात्मा वाले हैं। सो इस तरह की बहुत सारी बातें चल रही हैं। थोड़ी सी लोगों को कॉमन सेंस लगाना चाहिए, इसको इतना इशू नहीं बनाना चाहिए। जिसकी मर्जी है जाए, जिसकी मर्जी है ना जाए। और कोई कह रहा है बीजेपी के राम है, कोई है, ये सब फालतू की बातें हैं यार। जिसको जिसको जो समझ में आए करना चाहिए। और ये 2-4 महीनों की बात है, इलेक्शन खत्म हो जाएगा, उसके बाद सब अपने अपने काम में लग जाना है। तो बहुत वाइजली सोचिए, किसी तरह का फालतू का पोस्ट मत करिए। आई थिंक तो अपने विचार रखिए, जहाँ तक कि किसी को हर्ट ना हो, किसी तरह का वायलेंस क्रिएट ना हो, या सोशल हार्मनी में कोई इम्पैक्ट आए। ये मेरा एक शॉर्ट मैसेज था। होपफुली इसका कुछ आपके नज़र में कुछ सेंस बनता होगा।
मेरी नज़र में तो बनता है। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।